शीशे पे स्क्रैचेस बहुत है, इन स्क्रैचेस का ट्रीटमेंट करेंगे हम। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे शीशों पे लगे हुए सारे स्क्रैचेस जो ये लंबे लंबे हैं, एक्चुअली डॉग ऊपर चढ़ते थे सोने छत के ऊपर, तो इसलिए उनके पंजों के निशान के स्क्रैचेस हैं। कुछ रॉक चिपिंग्स भी हैं, जैसे मैंने ये टेप लगा रखा है, यहाँ पे रॉक चिप्स है। ये जो स्क्रैच ये डाला हुआ है, ये इसलिए डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेल मार्क्स हैं बहुत सारे, ये ऐसे पूरे में ही हैं। और जो स्क्रैचेस हैं वो मेन यहाँ पे हैं। और ये टेप जो मैंने लगाए हुए हैं, ये स्क्रैचेस पता लगाने के लिए इसे ज़्यादा इसलिए है ताकि कैमरा फोकस ले ले शीशे पे, क्योंकि कैमरा जो है लाइट पे फोकस ले रहा है और इनको लगा के कम से कम थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे से हाल। तो आगे के हालात कुछ ऐसे हैं। दिखने में वैसे शीशा साफ़ है क्योंकि ऑलरेडी मैंने शीशे को अच्छी तरह से डिग्रीस किया है और अपना पर्सनली भी ध्यान रखते हैं यार। बट हाँ, जो थोड़े बहुत ओवर द टाइम, साल 2 साल बाद जो आ जाती हैं चीज़ें, दिक्कतें, उसकी वजह से थोड़ा सा स्वेल मार्क्स काफ़ी आ गए हैं यहाँ पे स्वेल मार्क्स बहुत है। और स्क्रैचेस, जैसे मैंने बताया कि डॉग वॉग ऊपर चढ़ के बैठते थे, तो वो स्क्रैचेस हैं। अब यहाँ का पेंट का तो हो जाता है आराम से, और ये कोटेड भी है, ये थोड़ा सा इतना वो नहीं था। और बोनट तो मेरा चेंज ही हुआ है क्योंकि आपको पता ही एक्सीडेंट हुआ था। तो इस चीज़ को हम ट्रीट करेंगे और मैं दिखा देता हूँ मैं क्या लेके आया हूँ। एक ये सीरियम पेस्ट है, सीरियम कंपाउंड आता है, ये ग्लास पॉलिशिंग के लिए ही यूज़ होता है। एक ये है और एक ये फेल्ट पैड है। बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बट वो सब सीरियम बेस्ड ही होते हैं जो ग्लास पॉलिश करने के लिए होते हैं। और हाँ, ग्लास को अगर आप वैसे पॉलिश करिए, देखिए यहाँ पे देखो ये जो सारे निशान है ना, ये सारा हमारा गोल होगा इन सबको हटाने का। वैसे ग्लास काफ़ी साफ़ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिखाई में कोई दिक्कत आती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, स्टिल थोड़ा सा वो रहता है। और इस वाली पार्ट को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि मतलब ज़्यादा नहीं करना मेरे को, बस यहाँ पे करना है। और नया सामान आया तो मुझे उसे चेक करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को करना ही करना है, बट हाँ, यू नो, क्यूरोसिटी। और वही पॉलिशिंग मशीन अपना यूज़ करेंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमने फिर ये पेस्ट बना लिया है एक सीरियम कंपाउंड का। अब ये ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ये बहुत गीला है या बहुत ज़्यादा सूखा है। जैसे आपकी पॉलिश होती है उसकी तरह ये, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे। और जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे, इसका ज़्यादा इसको सूखने की वो नहीं है कि और पूरा शीशे पे नहीं लगाना एक बारी में, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। जैसे हम पहले इधर की साइड लगाएंगे और उसके बाद जाके फिर हम दूसरी साइड करेंगे, पहले हम इस साइड का करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे ग्लास पे फैला दिया है। स्पीड 1 पे है, लगभग 500 RPM। और ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना क्योंकि ये बहुत हार्ड पैड होता है और ये बाउंस मारता है। ये फोम पैड की तरह नहीं है या वूल पैड की तरह नहीं है कि अपने आप को अडेप्ट करेगा मटेरियल के साथ। तो ये थोड़ा हार्ड पैड होता है, ये ग्लास के कर्व को अडेप्ट करने में टाइम लेता है क्योंकि इसका जो पीछे वाला फोम है ये भी इतना सॉफ्ट नहीं होता है। और जैसे जैसे आपको दिखे कि अब सूख रहा है तो हल्का सा मिक्स मारें इसे ताकि हल्का सा पानी का करें। ये एक तरह से पत्थर का पाउडर है। तो जैसे हम पत्थर देखते, कोटा स्टोन देखते हैं कि ये मतलब वही वाला पाउडर नहीं है कि कोटा स्टोन रगड़ रहे हैं उस पर, बट हाँ, ये इस तरह से एक्ट करता है जैसे एक सूखा हुआ स्टोन ही एक्ट करता है। आप उसमें जितना पानी डालेंगे वो उतना पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और उतना पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो पानी डालते रहे, पैड को भी अपना हल्का सा स्प्रे देते रहे, इतना ज़्यादा नहीं कि पूरे में इधर उधर निकल के, बट इतना ज़रूर पानी रखें कि ये रगड़ ना बनाए, क्योंकि हमारा काम है ग्लास को पॉलिश करना। हम ग्लास को पॉलिश कर रहे हैं, हम ग्लास को और उसको स्क्रैच नहीं कर रहे।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ अपना विजिबल एरिया करेंगे, हम ब्लैक पार्ट को नहीं करेंगे। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि एक तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये अपनी गाड़ी है, इस पर हम R&D करते हैं ज़्यादातर, कस्टमर की गाड़ी नहीं, कस्टमर की गाड़ी होती तो पूरा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कभी भी कुछ भी पॉलिशर यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें, ये जो ट्रिम पार्ट होता है इसको हमेशा मास्क करके करें, ठीक है। मैंने मास्क इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे को इसको देखना भी है अगर ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या होगा, जिसके मैंने बोला R&D थोड़ा सा। और बट क्योंकि हमें ब्लैक पार्ट पे नहीं आना है, हमें सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम वाले उस पार्ट पे आना है, स्पेक्ट्रम कह रहा हूँ सॉरी, विजिबल वाले पार्ट पे आना है, तो ट्रांसपेरेंट पार्ट पे, तो वहीं पे ही हम अपना काम कर रहे हैं। मैं इधर उधर कहीं नहीं जा रहा हूँ। और जैसे कि हम छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा बड़ा स्प्रेड आउट पार्ट लें, पेंट की तरह इसको पॉलिश ना करें, थोड़ा बड़ा पार्ट लें। रीज़न भी, जब हम बड़ा एरिया लेते हैं, अगर हम यहाँ पे काम करके चुके हैं और फिर हम अगर वहीं पे रिपीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा। ग्लास का अगर टेम्परेचर डिफरेंशिएशन एकदम से आता है तो ग्लास शैटर हो सकता है, टूट सकता है, और पैड का जो काम करने का तरीका है वो ख़त्म हो जाता है। तो बड़ा एरिया लें, ऊपर से पॉलिश करते हुए नीचे आए, तब तक यहाँ ठंडा हो जाएगा, फिर वापस आ जाए, फिर ऐसे। तो कंपैरिजन के तौर पे मैं दिखाता हूँ, पूरा शीशा नहीं किया मैंने क्योंकि सिर्फ टेस्ट करना था। तो ये अनट्रीटेड एरिया है, ये देखिए, और ये ट्रीटेड एरिया है। पानी दोनों जगह है, बट यहाँ पे थोड़ा बीडिंग हो रही है, बट क्योंकि कोटिंग की वजह से बीडिंग हो रही है, बट कंटामिनेंट्स बहुत हैं और ग्लास को ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त एक ख़राब कंडीशन में है, तो इसलिए ये कहीं कहीं पे ऐसा दिख रहा है और ऐसा है। और बात करें जहाँ पे जो ट्रीटेड है और पॉलिश्ड एरिया है, उसमें आर पार बिल्कुल अच्छा दिख रहा है ना। गणपति बप्पा को ही देख लो, यहाँ से दिख रहे हैं जो, और यहाँ से जो दिख रहे हैं, तो ये हमारी विजिबिलिटी में काफ़ी इफ़ेक्ट देता है। इसके ऊपर जब हम कोटिंग लगाएंगे तो वाटर बीडिंग तो अच्छी होगी, बट कोटिंग को ना एक बहुत अच्छा स्मूथ और फ्लैट सरफेस मिलेगा जिस पे वो अच्छी तरह से सेटल हो सकता है, और वाटर बीडिंग तो अच्छी आएगी ही आएगी, बट विजिबिलिटी को इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं कोटिंग कर देता हूँ इसके ऊपर तो वाटर बीडिंग आएगी, बट विजिबिलिटी पुअर रहेगी। यहाँ पे कोटिंग होगी तो विजिबिलिटी भी अच्छी होगी और वाटर बीडिंग भी अच्छी होगी। बाकी ग्लास है, ग्लास बहुत चीज़ों में रेसिस्टेंट होता है, और जो सिरेमिक्स होते हैं वो ग्लास जितने हार्ड नहीं होते हैं, बट हाँ अगेन तो ये होता है डिफरेंस एक साफ़ और एक गंदे ग्लास का। यहाँ पे वाटर बीडिंग ज़रूर हो रही है, बट ये सिर्फ नैनो कोट की वजह से हो रहा है, बाकी गंदा ग्लास है। इसके ऊपर वाटर मार्क्स सब आ रखे हैं, और ये अभी फाइन पॉलिश हो रखा है अभी पूरा ग्लास। और इसके ऊपर अगर हम नैनो कोटिंग कर देंगे तो वाटर बीडिंग भी होगी, बट इस वक्त ये ग्लास क्लीन है, तो ऐसे ग्लास के ऊपर नैनो कोटिंग करना सही रहता है। ऐसे ग्लास के ऊपर कोई भी सिरेमिक या ग्रेफिन कोटिंग करना बेकार रहता है। आप डिफरेंस देखिए, आपको अपने आप दिख जाएगा। क्लीन ग्लास, डर्टी ग्लास। बात करें अगर फॉगिंग की, तो मैंने फुल ब्लास्ट पे विंडशील्ड के ऊपर फुल ब्लास्ट पे चला रखा है एसी, बिल्कुल ठंडा। और फॉगिंग जो है देखिए, यहाँ साइड के ग्लास भी गंदे हैं, इधर के भी गंदे हैं, तो जितने भी गंदे ग्लास हैं उन सब पे फॉगिंग हो रही है। देखिए इस पे भी फॉगिंग हो गई है, पर यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्लास के ऊपर फॉगिंग नहीं होती। फॉगिंग जो होती है वो ठंडे कुछ भी ग्लास के ऊपर लगा होता है, जैसे वाटर मार्क्स। सबसे बढ़िया चीज़ होती है वाटर मार्क्स। इन सब चीज़ों का को हम समझने के लिए कि वाटर मार्क्स अगर पड़े होते हैं तो सरफेस स्मूथ नहीं होता, तो इस चक्कर में ये देखिए कितनी ज़्यादा फॉगिंग हो गई है यहाँ पर यहाँ पे नहीं है। और ये पूरा चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा ये बंद करा हुआ है मैंने, ऐसे ऐसे बंद नहीं होता भाई। बट हाँ, यही फ़र्क आ रहा है। वाइपर भी मार के दिखाऊंगा मैं,
तो ये देखिए यहाँ पे पीलापन दिखेगा आपको और यहाँ पे क्लियर है। तो और गाड़ी का क्योंकि डिकंटामिनेशन वॉश हुआ था 2-3 दिन पहले, तो कोटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आ गई है। ये देख सकते हैं, है ना, एक डिकंटामिनेशन वॉश ने सारा जितना भी वाटर स्पॉट्स थे और वो सब था, सब बढ़िया कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी ग्लास को मैं आगे देखता हूँ, करूँगा नहीं करूँगा, अगर टाइम हुआ तो करूँगा ज़रूर, बट हाँ ऐसे भी ठीक ही है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे कंटेंट के लिए, एंड मेक श्योर टू शेयर इट विद योर लव्ड वंस और फ्रेंड्स, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बाय बाय।